Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. मेरे इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 9th। कल हमने सेकंड पैराग्राफ टेम्पेस्ट सेकंड का ख़त्म किया था। अब थर्ड पैराग्राफ है, आज लास्ट पैराग्राफ ऑफ टेम्पेस्ट सेकंड। जब एरल उनको छोड़कर चला जाता है, उनको कहता है कि आपको अपने गलतियों का पछतावा करना चाहिए सिंसियरली। ये किन से कहता है एरल? ये कहता है किंग ऑफ नेपाल्स एंड एंटोनियो, जिन्होंने प्रॉस्पेरियो को तबाह किया था, मारने के लिए छोड़ा था उनको और उनकी बेटी को। कहते हैं फिर लास्ट पे क्या हुआ थर्ड पैराग्राफ में, वो सिंसियरली रिपेंट करने लगे। रिपेंट क्या हुआ? रिपेंटेड हुआ एग्री करना, एग्रेगरेट करना, दुख करना, पछतावा करना, पछतावा। कहते हैं कि वो अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं और प्रॉस्पेरियो को ये बात पता चलती है और वो भी कहता है एरल को कि मुझे अब इनको और सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो फिर एरल उनको वहीं पे लाता है जहाँ पर प्रॉस्पेरियो बैठा था। कहते हैं जब ये लोग गंजालो और किंग ऑफ नेपाल्स एंटोनी सब जब प्रॉस्पेरियो को देखते हैं तो इन्हों हार्डली अपने आइज़ पे बिलीव करते हैं। दे कुड हार्डली बिलीव देयर आइज़, कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि आप कैसे ज़िंदा हो। जब हमने आपको उस तबाह कर जहाज़ में छोड़ा है तो आप कैसे बच गए। और इनका भाई इनको कहता है कि अब मैं आपको रेस्टोर करूँगा, ड्यूकडम, आपकी जो सल्तनत है मैं वो आपको वापस करूँगा। और जो नेपाल का किंग है वो कहता है उससे अपनी कहानी कि कैसे हमारा जहाज़ तबाह हो गया, तूफ़ान आ गया जजीरे में, तो मेरा बेटा फर्नांड उसमें मर गया। तो प्रॉस्पेरियो उसे कहता है वापस कि मैंने भी अपनी बेटी को खो दिया, मैंने भी अपनी बेटी को खो दिया। कैसे वो अपनी बेटी को खोता है? क्योंकि जब उनकी बेटी फर्नांड के प्यार में पड़ती है तो उनको फर्नांड की फ़िक्र होती है, फर्नांड से प्यार होता है। इसी सेंस को लेकर प्रॉस्पेरियो उन्हें कहता है कि मैंने भी अपनी बेटी, मेरी बेटी भी आज एक बड़ी जवान लड़की हो गई थी, मैंने भी अपनी बेटी को खो दिया। तो इस बात को लेकर कहता है नेपाल्स किंग के हाउ आई विश दे वर बोथ अलाइव सेड द किंग टू बी किंग एंड क्वीन ऑफ नेपाल्स, कि काश वो दोनों जिंदा होते तो आज नेपाल का मेरा बेटा किंग होता और आपकी बेटी क्वीन होती। प्रॉस्पेरियो टुक द पार्टी इन हिज केव एंड शोड फर्नांड मैन। कहते हैं तो फिर जहाँ पर वो प्रॉस्पेरियो रहता था तो वहाँ पर उसने एक पार्टी रखी जिसमें उन सब लोगों को उन्होंने क्या किया, दिखाया किस किस को, मिरांडा और फर्नांड को, उन लोगों को जो दो लोग चेस खेल रहे थे आपस में, मिरांडा और फर्नांड किसी जगह पे। तो कहते हैं जब प्रॉस्पेरियो ने पार्टी रखी तो इस पार्टी में उन्होंने उन दो को उनके सामने शो किया। कहते हैं जब मिरांडा ने इन सारे लोगों को देखा कि वो बहुत खुश हो गए और हैरान हो गए कि लोग में जो ब्यूटीफुल मैन काइंड, जो इंसान है वो कैसा खूबसूरत है, लोग कैसे खूबसूरत है। क्योंकि वो तो पहली बार बहुत सारे लोगों को देखती थी, उससे पहले उसने सिर्फ अपने बाप का चेहरा और कैलिबैन जो फिशी ज़्यादा था, जो साइकोरैक्स का बेटा था, वो बिल्कुल अगला बदसूरत था। तो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी और चेहरे को नहीं। फिर फर्नांड को देखा और फर्नांड के बाद उसने इन सारे लोगों को देखकर हैरान हो गई कि लोग कितने खूबसूरत हैं और खुशी हो गई। और ये सब देखकर और गंजालो को देखकर प्रॉस्पेरियो रोने लगा कि ये मेरा वफादार आदमी था जो आपकी साजिश में शामिल नहीं हुआ, मेरी हेल्प की। तो गंजालो भी इस चीज़ को देखकर सेंस ऑफ रिकनसाइलेशन, जो इन सबों के बीच में सुलह हो गई, आपस में समझौता हो गया, दुश्मनी ख़त्म हो गई, इस चीज़ को देखकर गंजालो रो पड़ा। तो कहते हैं फिर प्रॉस्पेरियो ब्रोक हिज मैजिक वैंड एंड ब्यूरिड हिज बुक्स ऑफ मैजिक बिकॉज ही हैड नो फर्दर यूज फॉर देम। ही सेट एरल फ्री एज ही हैड प्रॉमिस्ड। एरल कहते हैं जो प्रॉस्पेरियो था उसने फिर अपनी वो मैजिक जादू की छड़ी को क्या किया, उसको भी तोड़ दी। जो उसको जादुई तिलस्माती बुक्स थी उनको भी दफना दिया, कहा अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। जो एरल जो उसने रिलीज़ किया था उस एरल को, तो कहते उसको भी फ्री किया और वो गाते गाते चला गया। क्योंकि जो वादा प्रॉस्पेरियो ने उसे किया था कि मेरा जो ये काम है इसको ख़त्म करने के बाद मैं आपको फ्री आज़ाद कर दूँगा, तो उसे भी आज़ाद किया। तो ये जो टेम्पेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड है, अब आपको आया होगा समझ कि इसमें सबसे अहम चीज़ें एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ टू पीपल, मिरांडा एंड फर्नांड, और सबसे दो चीज़ें अहम है, रिकनसाइलेशन और रिपेंट जो उन लोगों को पछतावा हुआ अपनी गलतियों का कि हमने प्रॉस्पेरियो के साथ गलत किया, उसकी सल्तनत को छीन कर फिर प्रॉस्पेरियो ने उसको कैसे लाया, तो उनको सिंसियरली रिपेंट हुआ, रियल सेंस में उनको पछतावा हुआ। और फिर उन सब लोगों के बीच
रिकनसाइलेशन और सलाह हो गई, दुश्मनी ख़त्म हो गई, तो एक दूसरे के साथ जुड़ गए। तो दोनों टेम्पेस्टों का यही था कि इसमें एक दो चीज़ें अहम थी कि रिकनसाइलेशन और रिपेंट। आपको आया समझ? तो अब हम कल करेंगे इसका राइटिंग वर्क, और यहाँ पर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स है कि आप खुद कर सकते हो घर में। तो कल मैं आपको इसका राइटिंग वर्क भी डालूँगी, तो अपनी कॉपीज़ को प्लीज़ मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हम लेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ब्लेस यू।